नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल मैजिक विद अनित कुमार में। दोस्तों, जब हम पैदा होते हैं, इस पृथ्वी पर आते हैं, तो हमारा मन बहुत ही निर्मल होता है, बहुत ही कोमल होता है। हमारे अंदर कोई बुराई नहीं होती। इसीलिए शायद कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। उसका मन एक सफेद कपड़े की तरह एकदम स्वच्छ और निर्मल होता है। लेकिन जैसे जैसे कपड़ा पुराना होता जाता है, वह गंदा होता जाता है, उस पर मैल जमती जाती है। उसी प्रकार से जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हमारे मन के अंदर भी बुराइयों का समावेश होने लगता है। अपने आसपास के वातावरण से हम बुराइयों को ग्रहण करते हैं और उसमें संलिप्त हो जाते हैं। मैं इस संबंध में एक कहानी बताना चाहूंगा, एक साधु और एक शराबी की। दोस्तों, एक बहुत बड़ा शराबी था जो प्रतिदिन शराब पीकर घर पहुंचता था और अपने पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करता था। दिन भर काम धाम नहीं करता था, इसलिए वो आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था। घर में गरीबी थी, भूखमरी थी, उसके बच्चे परेशान थे, उसका पूरा परिवार परेशान था। जब शराबी नशे में होता था तब तो उसको पता नहीं चलता था, लेकिन जब उसका नशा उतरता था तो उसको बहुत ही आत्मग्लानि होती थी कि इस शराब ने मेरा क्या हालत कर दिया है। अगर मैं शराब छोड़ दूं तो शायद मेरी जिंदगी भी सुधर जाए। इस बात को लेकर वो बहुत परेशान था। तभी पता चला कि गांव के पास एक बहुत ही बड़े साधु संत महात्मा आए हुए हैं। उसके मन में विचार आया कि क्यों न चल के साधु बाबा से अपनी समस्या बताई जाए और उसका समाधान खोजा जाए। तो वह तुरंत उस साधु के पास पहुंच गया और उसने समस्या अपनी बताई कि साधु बाबा, मैं एक शराबी हूं और इस शराब के कारण मेरा घर बर्बाद हो गया है। मेरे बीवी बच्चे सड़क पे आ गए हैं, भुखमरी का शिकार हो गया हूं। कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं इस आदत को छोड़ सकूं। तो साधु बाबा ने कहा कि यह तो बहुत आसान है। अगर तुम शराब पीने से परेशान हो तो शराब पीना बंद कर दो, अपने आप ये आदत समाप्त हो जाएगी। तो कहा कि नहीं साधु बाबा, मैंने तो बहुत प्रयास किया, बाकी मैं शराब को छोड़ नहीं पाता हूं। तो साधु हंसने लगे और कहे कि अच्छा ठीक है बच्चा, जाओ कल सुबह तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें इसका इलाज बताऊंगा। शराबी अपने घर चला गया और दूसरे दिन सुबह ही वो साधु बाबा की कुटिया की तरफ चल पड़ा। जब वह कुटिया के समीप पहुंचा और साधु बाबा ने देखा कि नहीं शराबी आ रहा है, तो साधु बाबा तत्काल उठे और जाके एक पेड़ को पकड़ के चिपक गए। शराबी वहां पहुंचा, उसने देखा कि भाई साधु बाबा एक पेड़ को पकड़े हुए हैं और उससे चिपके हुए हैं। उसे लगा कि ये कौन सा भाई योग है, प्राणायाम है। तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ और काफी देर तक, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे वो बैठकर देखता रहा कि साधु ने उस पेड़ को छोड़ा नहीं और साधु बाबा जो है पेड़ से चिपके रहे। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने साधु बाबा से पूछा कि अरे बाबा, आप इस पेड़ से चिपक कर क्या कर रहे हैं? तो साधु ने जवाब दिया कि अरे बच्चा, मैंने पेड़ को नहीं पकड़ा है, पेड़ ने मुझको पकड़ रखा है। तो शराबी हंसने लगा और कहा कि अरे साधु बाबा, मैं शराबी हूं, मूर्ख नहीं हूं। पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने पेड़ को जकड़ रखा है। आप जब चाहे उसको छोड़ के स्वतंत्र हो सकते हैं। तो साधु बाबा मुस्कुराने लगे और शराबी से कहा कि तुमको भी शराब ने नहीं पकड़ा है,
तुमने शराब को पकड़ रखा है। इतनी बात सुनते ही शराबी की बुद्धि खुल गई और उसे ये बात समझ में आ गई कि नहीं, कुरीतियों से, बुराइयों को हमें नहीं पकड़ती हैं, हमने कुरीतियों और बुराइयों को अपने अंदर समा लिया है। जरूरत है दोस्तों इन बुराइयों और इन कुरीतियों से बाहर निकलने की, अच्छा प्रयास करने की और जीवन में आगे बढ़ने की। तो अपने जीवन में जो भी आपने बुराई पाल रखी हो, मेरा निवेदन है आपसे कि कृपा कर उससे बाहर निकलें और अपने परिवार, बच्चों सभी का ख्याल रखें, उन्हें खुशहाल रखें। ये आपकी जिम्मेदारी है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।